तस्वीरों को अगर आप भूल गए होंगे तो हम आपको याद दिला देते हैं। ये वीडियो है नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का और महिला को बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाने की घटना तब घटी थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर भाषण दे रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि इस महिला को इस तरीके से घसीटते हुए ले जाया गया। तो चलिए हम आपको इस घटना के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। इस कहानी को सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जहां ताल ठोक कर कहा जाता है कि महिलाओं के साथ गलत हुआ तो सीधे इलाज हो जाएगा। इस वीडियो में जिस महिला को आप देख रहे हैं उनका नाम है वीरवती। वीरवती वही महिला है जो अपने बच्चों को लेकर सीएम से न्याय मांगने पहुंची थी, लेकिन न्याय तो नहीं मिला, उल्टा मिला तिरस्कार। महिला का कहना है कि उनके पति यूपी पुलिस में तैनात थे। 22 फरवरी को उनके पति ने बच्चों के साथ उन्हें कासगंज बुलाया था। वो कासगंज पहुंचकर जब अपने पति को कॉल करती हैं तो वो फोन नहीं उठाते। बाद में पता चलता है कि पति ने अपनी जान दे दी है। महिला का आरोप है कि उन्हें ना तो पति को देखने दिया गया और ना ही किसी ने कोई बात बताई। महिला ने तो कासगंज के एसपी तक पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने सब कुछ पति की दूसरी पत्नी को दे दिया और उन्हें और उनके बच्चों को कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्हें कोई अपना मानने तक को तैयार नहीं है। महिला का कहना है कि चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा ले, बच्चे उनके मृतक पति के ही हैं। आखिर पूरा मामला क्या है जिसको लेके? मामला ये है, हमारा 2 बीवियों का मामला था। तो उन पे भी बच्चे हैं, मेरे पास भी बच्चे हैं। तो हम यहाँ से बच्चों को लेके मुझे बुलाया था, मेरी सिस्टर मेरे साथ में गई थी। ये 22 फरवरी 2023 की घटना है। तो हमारे पति ने हमसे बोला था कि आप आ जाओ बच्चों को लेके और आके हमारे पास फ़ोन कर लेना। मैंने ठीक है चलो फ़ोन कर लेंगे। दोबारा फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि मैं ड्यूटी चला जा रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आ गया है, तुम बच्चों को लेके सीधे कमरे पे आना। मैं ठीक है। तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो हम लेट हो गए, तो हम स्टेशन पे पहुँच गए। उसके बाद में हमने उनके पास फ़ोन किया, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ तो हमने थाने में फ़ोन किया था इंस्पेक्टर साहब के पास। कई कॉल की थी, 10 बार कॉल की थी हमने, तो उनने फ़ोन नहीं उठाया इंस्पेक्टर साहब ने। तो उसके बाद में हमने 112 नंबर पे कॉल की थी। तो 112 नंबर पे फ़ोन आया तो जीआरपी वालों ने हमारे पास कॉल की थी। उनने बताया था कि ये मामला सोरों का है। हमारे पति सिविल इंस्पेक्टर थे थाना सोरों में। उसके बाद में उनने बोला था कि दोबारा से कॉल इंस्पेक्टर साहब पे कॉल कर दो। तो हम दोबारा भी कॉल की थी, उनने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो दोबारा 112 नंबर पर कॉल की थी हमने। तो जीआरपी वालों ने हमको पकड़ लिया। वहाँ पर हमसे पूछा करती कि बच्चे परेशान थे हमारे बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से। तो वहाँ पे 100 नंबर की गाड़ी आई थी, उसमें इनके भाई थे भरत सिंह यादव, वो कासगंज में तैनात हैं, 100 नंबर पर चलते हैं। हरिओम यादव हैं, वो भी डोलना थाने में तैनात है। ये तीनों भाइयों की एक ही जगह पोस्टिंग थी। उसके बाद में हमको वहाँ से लेके गए थे स्टेशन से कि चलो हम तुमको लेके चलते हैं। 112 नंबर पर कॉल किया है। मैंने कहाँ लेके जा रहे हो? कि तुम्हारे पति तो ड्यूटी चले गए, हम तुमको और बच्चों को रूम पर छोड़ देते हैं उनके पे। मैंने चलो ठीक है कि पहले भी आई हो तुम? हाँ सर। लेके कौन गया? पुलिस वाले लेके गए थे। तो हमको नहीं पता है वो कहाँ लेके गए थे। तो थाने में लेके गए थे हमको। तो कप्तान साहब में हमको मिले थे, तो उनने हमसे पूछा था कि आप कहाँ से? तो हमने पूरा एड्रेस बताया था। मैंने सर हम हाथरस से आए, नगला कृपा गाँव है हमारा। और मैंने कि ये हमारे पति हैं और ये बच्चे हैं, उनके 2 बेटी हैं, एक 3.5 साल की है, एक 1 साल की है। जब तो 4 महीने की थी छोटी वाली बेटी। उसके बाद में उनने हमको बताया कि उनने तो फांसी लगा ली है। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी कप्तान साहब से, हमने पैर भी पकड़े थे वहाँ पर उनके सब लोगों के। मैंने कि चलो हमको डेड बॉडी दिखा दो। तो ऐसा हुआ है तो मैंने ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं हो गया है ऐसा। तो माँ तरह तरह की लोग बात कर रहे थे। उसके बाद में नहीं हमको डेड बॉडी दिखाया, नहीं हमारे बच्चों को दिखाया, और जम के हमसे मारपीट की थी वहाँ पर। कहीं बंद किया था, कप्तान साहब ने हमको बंद करवाया था। और जो हरिओम यादव है उसका भाई है, और एक वो है भरत सिंह यादव, उनने जम के लोगों ने हमसे मारपीट करवाई थी महिलाओं से। और हमको बंधक बना के रखा था वहाँ पूरी रात। और डेड बॉडी, और सुबह के टाइम में हमने कप्तान साहब पे भी कॉल की थी, सर हमको डेड बॉडी दिखा दो, हमारे पति से, हमारे बच्चों के पापा से मिलवा दो बच्चों को। तो उन्होंने क्लियर में मना कर दिया हमसे। उसके बाद एसपी कौन थे? एसपी सौरभ दीक्षित। हाँ। अभी क्या मामला है आपकी? अब ये मांग करने आए थे कि हमने कहा था सर ये बच्चे हैं उन्हीं के जानदा हैं, और हमारे बच्चों का भी अधिकार दिया जाए और हमारा भी अधिकार दिया जाए। तो बोले कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं आपके बच्चों को मिलेगा।
तो हम कोर्ट भी गए थे, तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आए थे। तो ऑर्डर में कहा था, जैसे वहाँ से ऑर्डर हुआ था तो उसमें कहा था कि जांच करके कप्तान साहब कासगंज वाले के सही तरीके से जांच करें और जांच में इनके बच्चे जो पाए जाएं उनको बराबर का अधिकार दिया जाए। तो कासगंज एसपी साहब ने उन्हीं को सब कुछ दे दिया, नौकरी दे दी, पैसों भी दे दिया। किसको दे दी? पहली वाली बीवी को और बच्चों को। नहीं मेरे बच्चों को नहीं पैसा दिया, नहीं मुझे कोई नौकरी दी और नहीं कुछ नहीं दिया है मुझे। हम इसलिए सीएम साहब से कल मांग करने आए थे। हम गोरखपुर भी गए थे सीएम साहब के यहाँ, वहाँ पर भी हमको मिलने नहीं दिया उन लोगों ने, पुलिस वालों ने। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, नहीं रहने के लिए जगह, नहीं खाने पीने की कोई व्यवस्था है हमारे पास। कितना समय हो गया शादी हुए? हम उनके साथ हो गए 14 साल। 14 साल से हम उनकी पत्नी बन के रह रहे हैं। कोर्ट मैरिज? नहीं कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी हमारी, लव मैरिज की थी हमने मंदिर में। और हमारे बच्चों के आधार कार्ड हैं, उनके फिंगरप्रिंट से बने हुए हैं बच्चों के आधार कार्ड, हमारा आधार कार्ड और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र। और सीएम साहब से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का डीएलए टेस्ट कराया जाए और आधार कार्डों को चेक कराया जाए और हमारे बच्चों का अधिकार दिलवाया जाए। हाँ, अधिकार मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को डीएलए टेस्ट कराएं और आधार कार्ड हैं उनको चेक कराया जाए कि किसके द्वारा ये आधार कार्ड बने हुए हैं। हम सीएम साहब से ये मांग करने गए थे, कल बांग्ला कॉलेज में आए थे। सीएम के कार्यक्रम के बाद में आज आपसे किसी ने संपर्क किया जिले में? किसी पुलिस अधिकारी ने? नहीं, किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है हमसे। इस घटना के बाद पीड़ित महिला दाने दाने की मोहताज है और सूबे के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है कि एक आप ही हैं जिनसे मदद की उम्मीद है। हाथरस से राजेश सिंघल की रिपोर्ट, यूपी तक।